नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी के वसीयत के ऊपर है, जिसमें उन्होंने और भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हम लोगों को लगी उन वसीयत में से वे कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, आज का ये वसीयत आज के दिन में तो बहुत ही प्रासंगिक है, जब लोग संतों के नाम पर अपने आप को ख्याति प्राप्त करवाना चाहते हैं। तो पूज्य स्वामी जी अपने वसीयत में लिखते हैं कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रकट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम से इन विचारों सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करता हुआ दिखे तो उसको ऐसा करने से यथाशक्ति रोकने की चेष्टा की जाए। मेरे दीक्षा गुरु का शरीर शांत होने के बाद जब कि मैंने उनकी बरसी कर ली, तब ऐसा पक्का विचार कर लिया कि अब एक तत्व प्राप्ति के सिवाय कुछ भी नहीं करना है। किसी से कुछ मांगना नहीं है, रुपयों को अपने पास न रखना है, न छूना है, अपनी ओर से कहीं जाना नहीं है, जिसको गरज होगी वह ले जाएगा। इसके बाद में गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोविंदका सेठ जी के संपर्क में आया। वे मेरी दृष्टि में भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मेरे जीवन का उनका विशेष प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर। मैंने किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि, आश्रम आदि से व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ा है। यदि किसी हेतु से संबंध जोड़ा भी हो तो वह तत्कालिक या सदा के लिए नहीं है। मैं सदा तत्व का अनुयायी रहा हूँ, व्यक्ति का नहीं। मेरा सदा से यह विचार रहा है कि लोग मुझ में अथवा किसी व्यक्ति विशेष में न लगकर भगवान में ही लगें। व्यक्ति पूजा का मैं कड़ा निषेध करता हूँ। मेरा कोई स्थान, मठ अथवा आश्रम नहीं है। मेरी कोई गद्दी नहीं है और न ही मैंने किसी को अपना शिष्य, प्रचारक अथवा उत्तराधिकारी बनाया है। मेरे बाद मेरी पुस्तकें ही साधकों का मार्गदर्शन करेंगी। गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार, गोरक्षा तथा सत्संग का मैं सदैव समर्थक रहा हूँ। मैं अपना चित्र खींचने, चरण स्पर्श करने, जय जयकार करने, माला पहनाने आदि का कड़ा निषेध करता हूँ। मैं प्रसाद या भेंट रूप से किसी को माला, दुपट्टा, वस्त्र, कंबल आदि प्रदान नहीं करता। मैं खुद भिक्षा से ही शरीर निर्वाह करता हूँ। सत्संग कार्यक्रम के लिए रुपये, चंदा इकट्ठा करने का मैं विरोध करता हूँ। मैं किसी को भी आशीर्वाद, शाप या वरदान नहीं देता और न ही अपने को इसके योग्य समझता हूँ। मैं अपने दर्शन की अपेक्षा गंगा जी, सूर्य अथवा भगवत विग्रह के दर्शनों की अधिक महत्व देता हूँ। रुपये और स्त्री, इन दो के स्पर्श को मैंने सर्वथा त्याग किया है। जिस पत्र, पत्रिका अथवा स्मारिका आदि में विज्ञापन छपते हों उनमें मैं अपना लेख प्रकाशित करने का निषेध करता हूँ। इसी तरह अपनी दुकान, व्यापार आदि के प्रचार के लिए प्रकाशित की जाने वाली सामग्री, कैलेंडर आदि में भी मेरा नाम छापने का मैं निषेध करता हूँ। गीता प्रेस की पुस्तकों के प्रचार के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं है। मैंने सत्संग प्रवचन में ऐसी मर्यादा रखी है कि पुरुष और स्त्रियां अलग अलग बैठे। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों में मैं भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। जो वक्ता अपने को मेरा अनुयायी अथवा कृपा पात्र बताकर लोगों से मान बढ़ाई करवाता है, रुपए लेता है, स्त्रियों से संपर्क रखता है, भेंट लेता है अथवा वस्तुएं मांगता है, उसको ठग समझना चाहिए। जो मेरे नाम से रुपए इकट्ठा करता है वह बड़ा पाप करता है, उसका पाप क्षमा के योग्य नहीं है। ये वसीयत का एक छोटा सा हिस्सा था। स्वामी जी की वसीयत और भी बड़ी है। आप लोग का जैसा इस वीडियो पर रिस्पॉन्स रहेगा, आगे की चीज़ों को इसमें डाला जाएगा। स्वामी जी कितने महान त्यागी थे, आप लोग को तो इससे कुछ अनुमान जरूर लगा होगा, क्योंकि देखिए वे अपने शरीर शांत होने के बाद से इस पर कोई भी इत्र, पुष्प आदि भी चढ़वाने के लिए उन्होंने मना किया था और कहा था कि इसे कपड़े की झोली में ही रख कर के ले जाया जाए, जैसे साधु संतों के समाज में उनकी जो नियमावली है उसके अनुसार। इसे विमान पर भी न ले जाया जाए। तो ऐसे त्यागी महात्माओं का विचार कम से कम आज के जितने ये कथावाचक या जो भी हैं इनको समझना चाहिए, जो महंगे महंगे गाड़ियों में बैठ करके और इस तरह की चीज़ें जो बहुत ही एक लग्जरी लाइफ है जो वो लीड कर रहे हैं, उनको इससे सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद।